कुछ लोगों में ना कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ से हमें तो पता चल नहीं पा रहा है, बोनट चेंज किया हुआ है। तो एक और तरीका है, आइएगा। इंजन का सीन बहुत कम महीनों में पकड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैनिपुलेट बहुत जल्दी किया जा सकता है। वो आपको चेक करना है गाड़ी से मैच करके, गाड़ी की बॉडी के साथ वो आप मैच करिएगा गाड़ी लेने से पहले। डॉक्यूमेंट में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर किसी बंदे से दूसरी चाबी गुम हो गई है, चमका के आपको देखा, आप देखा यार क्या टायर है, क्या टायर है, हो सकता है अंदर से टायर में कुछ ना बचा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन फ्यूरियस मोटर। आज की वीडियो जो हम लेके आए हैं वो इस गाड़ी पर मत जाइएगा, इस गाड़ी के बारे में भी नहीं है। इस गाड़ी से हम क्या क्या सीख सकते हैं वो उस बारे में है। मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे और मेरे कुछ दोस्तों ने और कुछ आने वालों ने भी कहा कि आप कुछ ऐसी वीडियो बनाइएगा जिसमें हमें ये पता चल सके कि सेकेंड हैंड गाड़ी जब हम लेते हैं तो उनमें किन बातों का हम ध्यान रखें। तो ये जो वीडियो रहेगी ना, ये इस चीज़ पे रहेगी कि सेकेंड हैंड गाड़ियाँ जब हम खरीदते हैं ना तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपके सामने ये गाड़ी है शेवरले की बीट। शेवरले कंपनी कब की भारत छोड़ चुकी है। इस गाड़ी की हालत आप देखिएगा, गेस करते हैं, कमेंट में बताइएगा कौन सा मॉडल है। बट ये जो मॉडल है ये 2012 मॉडल है, शेवरले का बीट इस गाड़ी का नाम है। और ज़बरदस्त गाड़ी उस टाइम पर आया करती थी। इतनी ब्रेकिंग और इसके जो फीचर थे उस टाइम के मुकाबले, इसके कंपैरिजन में जो गाड़ियाँ होती थी सेंट्रो वेंट्रो, उनमें ये सब फंक्शंस नहीं होते थे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट एसी इसके अंदर आता था, पावर स्टीयरिंग इसके अंदर आता था और बड़ी क्यूट सी और एक अच्छा डिज़ाइन जो था इस गाड़ी का हुआ करता था। आज भी लोग इस गाड़ी को रखते हैं। तो हमारे चैतों में से भी किसी ने इस गाड़ी को खरीदा है तो हमने तो देख लिया था। तो आपको और बताना जरूरी है कि क्या आपको सारी चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सीडेंटल सीन को लेके। चलिए, उसके लिए मैं बोनट ओपन करता हूं गाड़ी का। यहां पर आगे आइएगा, आपको यहां पर दिखेगा इसका जो ये पेंट है ना, ये व्हाइट नहीं है, ठीक है, बल्कि सिल्वर सिल्वर सा आपको दिख रहा है। लेकिन ट्रस्ट में ये व्हाइट ही है। सिल्वर तो ये धुआं और काली मिट्टी लगने के, काली काली जो होता है ना, उसकी वजह से ये हो गया है। तो आपको देखना क्या है, सबसे पहले ये रबड़ है, इसको आपको हटाना है। फ्रंट से ही हटा लीजिए, जो सेंटर है ये देखिएगा, सामने आइएगा, आप आके देखिएगा कि और आगे आओ। ये देखो, ये जो है ना सील, ये कंपनी की तरफ से लग के आती है और ये सील आज भी इस गाड़ी के अंदर एज इट इज है। मीन्स कि ये गाड़ी जो है कंपनी 2012 में इसके अंदर ये जो डला था, ये का ये ही आज के दिन इस गाड़ी के अंदर है। अब एक बात बताइए, ये सुनिएगा, कुछ लोगों में ना कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ से हमें तो पता चल नहीं पा रहा है कि ये गाड़ी का जो है बोनट चेंज किया हुआ है कि नहीं चेंज किया हुआ है, या फिर किसी ने रिपेयर किया हुआ है, तो इसको कैसे हम पहचानेंगे। तो एक और तरीका है, आइएगा ध्यान से देखिएगा, ये दो नट है, ठीक है। ये जो दो नट है ना, ये बिल्कुल आप देखिएगा, इनके ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर इसको मैं रब करता हूँ तो ये ओरिजिनल अपने इस कलर में आ जाएंगे। तो इसके ऊपर कोई भी किसी पाने का, किसी का कोई स्क्रैच नहीं है। यानी कि जब तक इसके ऊपर अगर कोई, जब भी हम इसको खोलेंगे ना तो डेफिनेटली इसमें स्क्रैच आएगा, क्योंकि जब गाड़ी कंपनी से निकलती है ना ओईएम होके, तो बिल्कुल फ्रेश होके निकलती है, एकदम फ्रेश पीस के साथ निकलती है। इसके अंदर अब कोई स्क्रैच नहीं है। अगर आपको कोई स्क्रैच मिले या यहाँ कोई जंग मिले, इसके ऊपर हो या यहाँ पर हो, कोई भी आपको जंग मिले, तो समझ लीजिएगा कि बोनट का काम हुआ है। पहले इसको देखिएगा, इससे नहीं आता तो फिर उस पे आप जाइएगा। फिर बात कर लेते हैं फ्रंट कोलिजन। सपोज करो कि ये नहीं हुआ, बट हमारा रेडिएटर वगैरह और सब कुछ हो गया हो, बट ये टच होता ही होता है दोस्तों। अब आगे आ जाते हैं। सबसे पहले इसको कुछ लोग बोल देते हैं रेडिएटर पट्टी, घाटरी या कुछ भी, तो इसको बोलते हैं फ्रंट फ्रेम जो है अपना, इसको हम चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई जंग वंग तो नहीं है। जैसे कि अभी आप देखिएगा, ये बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल कोई जंग, कोई कोरोजन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर हम देखते हैं इसके एप्रन्स, यानी कि यहाँ जिसके अंदर अपने चोकर माउंट होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं देसी भाषा में गोडे गाड़ी के। तो यहाँ से हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर भी कोई जंग वगैरह हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। साथ ही साथ जो मिलेगा ना, ये पेस्टिंग जो है, ये कंपनी द्वारा की गई पेस्टिंग है। इस पेस्टिंग में कोई भी आपको इधर उधर कुछ अलग से नहीं दिखेगा, ठीक है। और ना ही ये गाड़ी यहाँ से कोई जंग खाई हुई है, ना इधर से है, इंजन माउंटिंग के पास से हो सकता हो एक्सीडेंट ऐसा हुआ हो, मेजर इंजन माउंटिंग टूट गई हो, बट यहाँ पर भी आपको कोई जंग वंग नहीं मिलता है। और ना ही आपको यहाँ इंटरनल बॉडी जो है इसकी, यहाँ पर आपको कोई जंग मिलेगा अगर गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है तो। इसी तरह इस एप्रन के पास में भी ऐसा ही है। ये देखिएगा, ये नट जरूर जंग खा गया है, ठीक है, लेकिन बॉडी ने कहीं से भी कोई रस्टिंग आपको नहीं दिखाई देगी।
जहां पर आप ये देखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, हमें इस पॉइंट के बारे में जानना है। ये तो बॉडी का हो गया भाई, एक्सीडेंटल फ्रंट से नहीं है। फिर हम बात करते हैं इसका इंजन का क्या कुछ सीन है। इंजन का सीन बहुत कम महीनों में पकड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैनिपुलेट बहुत जल्दी किया जा सकता है। अच्छे अच्छे दिग्गज बैठे हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट फिर जितना हमसे हो पाएगा हम उतना दिखाएंगे। अभी जैसे कि गाड़ी का इंजन थोड़ा सा गर्म है, ये जो होता है जहां से हम चेक करते हैं, इसको जब हम ओपन करके देखते हैं, अगर इससे धुआं निकलता है, हल्का फुल्का निकले ना, बिल्कुल माइन्यूट सा, तो चलता है। इससे अगर कोई धुआं, जूम करिएगा ना, इससे अगर आपको कोई धुआं दिखे गाड़ी चलाने के बाद, तो समझ लीजिएगा गाड़ी के इंजन में दिक्कत है। ठीक है, उसका रिंग पिस्टन का काम जो है वो गाड़ी चाहती है कि उसका करवाओ। डल जा। फिर इसको उतारिएगा, फिर देखिएगा आपके जो इंजेक्टर्स हैं यहाँ पर कोई वायरिंग वगैरह तो कट नहीं हो रखी है, किसी चूहे ने तो कोई वायरिंग वगैरह नहीं काट दी है। तो ये सब चीजें भी आपको ही चेक करनी होंगी, देखनी है। एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, बता देता हूँ, नॉलेज है। जो चेसिस नंबर हैं आपके, इंजन नंबर और चेसिस नंबर यहाँ पर आपके, जैसे कि ये देखिएगा, ये इंजन नंबर है इधर, और ये ग्रॉस व्हीकल वेट, और ये चेसिस नंबर आपका गाड़ी का यहाँ पर है। बहुत गाड़ियों में ऐसे होता है, और इस गाड़ी के अंदर भी कहीं ना कहीं एनग्रेव होगा, गुदा हुआ होगा। ठीक है, चाहे इसको हटा के देखेंगे तब मिल जाएगा, इधर आसपास में इधर होता है, एनग्रेव कर दिया जाता है। तो इसके ऊपर भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें आपकी गाड़ी पर हों। अब आ जाइए साइड से। अब जो साइड है या रूफ है, गाड़ियाँ पलटी भी मार जाती हैं भाई, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। उसका कैसे रखेंगे? सपोज कीजिए आपको चेक करना है कि रूफ तो पलटी नहीं है, मतलब गाड़ी पलटी खाई हो, तो ऐसा क्या कुछ है, ये देखिएगा। पहले मैं आपको दिखाता हूं, आप देख पा रहे होंगे, जी हाँ, ये देख रहे हो, कंपनी की तरफ से जो है ना, आपको इधर कुछ डॉट दे रखे हैं, 1 डॉट 2 3 और 4 5। यहाँ पर आप जब भी इसके साथ कोई छेड़खानी होगी ना, तो छेड़खानी होते के साथ ना, यहाँ पर कभी फिनिशिंग वो लोग लेके आ ही नहीं सकते हैं, जितनी फिनिशिंग इस गाड़ी में आपको यहाँ से मिलती है। देखिएगा, ये जो डॉट्स वगैरह है ना, बिल्कुल काफ़ी एक अच्छे फिनिश के साथ आपको यहाँ पर ये मिलती है, बट तब आपके पास ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो ऐसे बिल्कुल गोल राउंड में आपको डॉट्स मिलेंगे कंपनी की तरफ से। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब गाड़ी का काम हुआ है, इनकी गाड़ी रिपेयर पे गई है। छत के मामले में भी ऐसा ही, आप जो पिछली खिड़की होती है उस पर भी आपको ऐसे ही चेक करना है। चेक करने के बाद जो बिल्कुल ओके निकलता है। और अब खिड़कियों की बात कर लेते हैं। खिड़कियों में भी यही सीन होता है, आप ये देखिएगा, खिड़कियां भी जो हैं जेन्युइन है। ये देखिए, मैं नाखून लगा रहा हूं इस पे, और ये नाखून इस पे लग रहा है बड़े आराम से। तो खिड़कियां भी इसी तरीके से चेक की जाएंगी, सेम डिट्टो ऐसे ही है। दूसरी तरफ से भी आप लोग इस गाड़ी की खिड़कियों को ऐसे ही चेक करेंगे। डिग्गी पर भी हम ऐसे ही चेक करेंगे कि यहाँ पर जो है सीलन कहीं फटी तो नहीं हुई है, क्योंकि जब भी सीलन फटी जाती है, फटती कब है, जब इस गाड़ी का काम होता है, यहाँ से इसको फाड़ दिया जाता है, फिर ये सीलिंग नहीं आती है। फिर बात करते हैं यहाँ पर अंदर की साइड से। फिर आपको देखना होता है कि पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो कहीं जंग तो नहीं खा रखा है गाड़ी ने, तो जंग वंग का सीन भी आपको ही देखना पड़ेगा। अरे क्या रखते हैं रे गाड़ी में, ये देखिएगा अंदर से जो है ना, गाड़ी में कोई जंग वंग ना हो, बिल्कुल ये श्योर करना ये आपकी जिम्मेदारी है गाड़ी लेने से पहले, सेकंड हैंड। तो इसमें भी कोई जंग वंग की शिकायत यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं नीचे से, एक चीज और है, इसके फ्लोर की बात करते हैं। ठीक है, कि आपको फ्लोर जो है, नीचे बैठिएगा आप, जो ये फ्लोर है आपका, ये नीचे से बेडिंग, ये भी आपको चेक करनी है कि कहीं से रस्टिंग तो नहीं खा रही है गाड़ी। मिट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं आपको यहाँ की मिट्टी जो है साफ करके एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से कोई रस्टिंग नहीं है गाड़ी की, तो ये सब चीजें भी हम चेक कर लेंगे।
ठीक है, ये तो हो गया ओवरऑल गाड़ी का देखना। पर अब टिप्स की बात कर लेते हैं। टिप्स में क्या आता है, सबसे पहले सपोज कीजिए कि आपकी गाड़ी जो है पलटी खा रखी है और किसी दूसरी गाड़ी की बॉडी लाके वो इसके अंदर फिट कर दी गई है, या आफ्टर मार्केट कहीं से भी इसकी बॉडी उठा ली है और वो इसके अंदर फिट कर दी, तो उसका कैसा पता चलेगा? वो पता चलेगा, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखे होते हैं गाड़ी के मिरर पर, ध्यान से देखिएगा। ये जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए 12 मॉडल लिखा हुआ है। मान लिया कि फ्रंट का जो है ना चेंज हो जा रहा है, कंकर लग गया, टूट गया, चेंज होएगा, लेकिन हर एक खिड़की पर सेम सीरियल नंबर का यहाँ पर इन चारों पर शीशे लगे होते हैं, ऐसे ही पीछे पर। अगर यहाँ पे आप चेक कीजिएगा बारीकी से, अगर आपको चेक करना है तो ये कहीं पर भी आपको चेंज मिल जाता है ना, समझ लीजिए गड़बड़ था या किसी ने ये तोड़वाया होगा या टूट गया होगा, तो उसके पास रीजन भी होगा, बिल भी होगा, सब कुछ तो होगा, इंसान ठीक करवाता है। तो ये सब आप उनसे लीजिएगा। फिर अब बात कर लेते हैं कि फ्रंट से भी सपोज करो कि किसी कोई एक्सीडेंटल गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, पर किसी अच्छी गाड़ी का, पुरानी अच्छी गाड़ी का उठा के बम्पर हम आफ्टर मार्केट से ले आए और हमने वो चिपका दिया, पेंट कर दिया, तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज क्या चेक करनी पड़ेगी? सामने से बॉडी अगर चेंज हो जाती है, चेसिस अगर चेंज हो जाती है, तो आपकी आरसी होती है, आरसी के ऊपर इंजन नंबर और चेसिस नंबर होता है, वो आपको चेक करना है गाड़ी से मैच करके, गाड़ी की बॉडी के साथ वो आप मैच करिएगा गाड़ी लेने से पहले। डॉक्यूमेंट में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। प्लस में की जो चाबियां हैं उन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कैसे? चाबियों का इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी के साथ 2 चाबियां आती हैं, और कुछ लोगों को पता नहीं, कुछ लोगों को पता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मुझे भी बताइएगा कि मैं गलत हूं कि आप भी बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी, सपोज कीजिए आपकी गाड़ी यहाँ से चोरी हो गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है ना दोनों की दोनों चाबियां आपसे मांगेगी। अगर आप दोनों चाबियां नहीं दे पाते हो तो वो आपके इंश्योरेंस क्लेम नहीं करवाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर किसी बंदे से दूसरी चाबी गुम हो गई है तो उसने कोई FIR वगैरह लिखवाई होगी, या फिर आपका ट्रस्ट का मतलब रिलेशन का ऐसा कुछ बंदा है, तो वो आप देखिएगा। बट किसी भी अननोन से लें तो उससे दूसरी चाबी का या तो उसका ब्यौरा लें कि भाई कहाँ है चाबी, या तो उससे चाबी ही ले। तो इस बात का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं टायर्स वगैरह की। तो टायर्स की डेट्स वगैरह होती हैं, ये भी आपको चेक करना है, टायर सूखे हुए ना हो। सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो इधर आइएगा। इतना जूम काहे किए भाई तुम? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर CKA 0517, यानी कि 0517, ये मतलब ऐसा एक कोड जो होगा ना आपको हर गाड़ी पर मिला है। 0517 का मतलब क्या है? 05 का मतलब है कि वीक, कि इस साल में, कोई साल में जैसे वीक होते हैं ना, हर महीने में 4 से 5 वीक आते हैं, तो वो वीक है, यानी कि 5वां हफ्ता है इस टायर का, और 2017 का ये मैन्युफैक्चर टायर है। तो इससे भी आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं वो कितने पुराने हैं और कितनी अच्छी कंडीशन के अंदर हैं। सपोज कीजिए इस पे तेल वेल मार के चमका के आपको देखा, आप देखो यार क्या टायर है, क्या टायर है। हो सकता है अंदर से टायर में कुछ ना बचा हो, सूख गया हो, उसका तेल है जो वो सूख गया हो। तो यहाँ से डेट वेरिफिकेशन भी करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, और इसको करिएगा प्लीज। एक बात मुझे आप लोगों को बिल्कुल बतानी है, जिसपे आपको कुछ गौर फरमाना जरूरी है। वो क्या बात है कि हम ना ऐसे 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 करके देखने लग जाते हैं, ठीक है, गाड़ी के पैनल्स को, बम्पर को। एक बात मैं आपको, तो गाड़ी चलेगी ना तो टच होगी, चाहे ये पैनल्स हो, ठीक है, फेंडर हो या वो क्वार्टर पैनल हो, बम्पर हो। अगर ये सब चीजें पेंट हैं और अच्छी क्वालिटी से पेंट हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मल चीजें होती हैं गाड़ी की टच हो जाना। तो पेंट की चीजों के ऊपर अगर आपको बारीकी निपटनी है ना, तो वो छत का देखना है आपको, ठीक है, यहाँ का देखना है, डिग्गी का देखना है। इन चीजों का एक्सीडेंटल में देखा जाता है, बट इधर का ये सब जो है ना, बस देखना क्या है कि अच्छी क्वालिटी का पेंट होना चाहिए। अब जैसे ये 2012 गाड़ी है, इसका पीछे एक दिक्कत दिखाता हूं आपको, इधर आइएगा, ये देखिएगा, ये जो है क्वार्टर पैनल और ये बम्पर आफ्टर मार्केट पेंट है। आगे आइएगा, जूम करके दिखाएंगे इनको, सामने प्यार से दिखाएंगे, पास से दिखाएंगे, सॉरी। आप देखिएगा ये कुछ पेंट जो है ना, ये पेंट की मोटाई काफी चढ़ी हुई है यहाँ पर, और ये देखिएगा पेंट की जो मोटाई है ना, ये काफी चढ़ी हुई है, ठीक है। ये सीन यहाँ पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्क्रैचेस भी आ गए हैं, ठीक है। और ये चीज आपके हाथ में नहीं होती, ये चीज आपके हाथ में नहीं है। ये सब जैसे कि यहाँ पे पेंट की क्वालिटी कम है, इसके हिसाब से आप कीमत लगा सकते हो, कीमत कम कर सकते हो, ये सब आपके हाथ में इतना है। बाकी पेंट तो सारी चीजें होती ही रहती हैं, कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा, और प्लीज इसके जो है, मैं 10,000 तक
पहले मैं सोच रहा हूँ कि 10,000 ये क्रॉस करेगी वीडियो, ठीक है, इस तरह की वीडियो, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच और अपनी राम राम।